Dear students, today we are going to read the lesson The Barbers Trade Union, lesson number 5 from Extensive Study Part, Class 12th, General English. So it is written by Mulk Raj Anand और द बार्बर्स ट्रेड यूनियन बार्बर जिस बाल काटने वाला नाई भी जिसे कहते हैं सो ट्रेड यूनियन व्यापार संघ सो नाइयों का व्यापार संघ ये कहानी का टाइटल है। सो इसमें बार्बर्स ट्रेड यूनियन का इतिहास बताया गया है। जैसे आजकल अलग अलग प्रोफेशंस की अपनी अपनी यूनियन होती है। सो पुराने समय में ऐसी यूनियंस कम होती थी, खासकर बार्बर या जो और छोटे मोटे जो व्यवसाय थे तो उनमें ट्रेड यूनियंस वगैरह ऐसी नहीं थी, एकता नहीं थी। तो ये बार्बर ट्रेड यूनियन कैसे बनी उसका इतिहास है, लेकिन इतिहास कोई ऐसे की शक्ल में नहीं है, एक स्टोरी के माध्यम से बताया गया है। और जो मुल्क राज आनंद हैं वो बहुत ही पुराने इंडियन राइटर हुए हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, और वो सोशलिस्ट इश्यूज़ पे लिखते थे, समाजवादी उनका नज़रिया था, और ख़ासकर जो दबे हुए लोग हैं उनके हक़ में वो लिखते थे, जातिवाद के ख़िलाफ़, कास्टिज़म के ख़िलाफ़ वो लिखते थे। सो ये जो स्टोरी है इसमें भी यही उनका कास्टिज़म के अगेंस्ट जो उनका रवैया है तो वही हमें नज़र आता है। सो लेट्स रीड द लेसन। अमंग द मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, और वो कह रहे हैं कि जो मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत के जो निर्माता हैं, चंदू द बार्बर बॉय ऑफ आवर विलेज, और उनमें जो चंदू है, जो बार्बर बॉय है, लड़का है जो बाल काटता है हमारे गांव का, एज ए प्लेस, उसका ऐसा स्थान है, विच विल बी डिनाइड हिम, जो डिनाइड टू हिम कि उसको वंचित कर दिया जाएगा उस स्थान से, अनलेस आई प्रेस फॉर द रिकॉग्निशन, यदि मैंने जोर नहीं डाला उसकी रिकॉग्निशन का, उसकी पहचान का, ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन टू हिस्ट्री। सो जो उसका कंट्रीब्यूशन था इतिहास में, हिस्ट्री में जो उसका योगदान था, यदि मैंने उसके बारे में बताया नहीं, ज़्यादा जोर नहीं दिया, तो उसको वो स्थान नहीं मिल पाएगा इतिहास में जिसका वो हकदार है आधुनिक भारत के निर्माताओं में। चंदूज़ पेक्यूलियर क्लेम टू रिकॉग्निशन, और चंदू का जो पेक्यूलियर, अजीब सा, अलग सा जो उसका क्लेम है, दावा है रिकॉग्निशन के लिए, पहचान के लिए, रेस्टेड टू टेल द ट्रुथ, और यदि मैं सच बताऊं तो वो इस पे निर्भर करता था, ऑन एन एक्सप्लॉयट, एक ऐसे एक्सप्लॉयट, एक ऐसी कला, ऐसे कर्तव्य पे, ऑफ विच ही डिड नॉट नो द फुल सिग्निफिकेंस, और जिसकी वो खुद भी पूरी सिग्निफिकेंस, पूरी महत्वता नहीं जानता था। कोई ऐसी बात थी उसमें जिसकी महत्वता वो खुद नहीं जानता था। बट देन, लेकिन फिर, अनलाइक मोस्ट ग्रेट मैन ऑफ इंडिया टुडे, और जो ज़्यादातर जो ग्रेट मैन है, महान आदमी है भारत के, उससे अनलाइक, उनसे हट के, उनकी तरह नहीं, ही हैड नो वेरी एग्जेजरेटेड नोशन, उसके अंदर कोई एग्जेजरेटेड, बढ़ा चढ़ा के कोई नोशन, कोई आइडिया, कोई विचार नहीं था, ऑफ हिज ओन इम्पोर्टेंस, उसकी अपनी सेल्फ इम्पोर्टेंस का, अपनी महत्वता का, कि जैसे वो कहते हैं कि एक तरह से कटाक्ष है कि आजकल के जो महान लोग हैं, बड़े बड़े नेता हैं, तो उनके मन में तो बड़ा एग्जेजरेटेड नोशन है, बड़ा बढ़ा चढ़ा के अपने बारे में सोचते हैं कि हम तो बहुत ऊंचे हैं, बहुत ऊपर हैं, लेकिन चंदू में ऐसी कोई भावना नहीं थी। दो ही शेयर्ड विद दैम अ सर्टन नेटिव ईगोटिज़म, हालांकि वो उनके साथ एक थोड़ा नेटिव, एक नेचुरल सा ईगोटिज़म, थोड़ा सा घमंड ज़रूर शेयर करता था, थोड़ा सा घमंडी हल्का सा ज़रूर था, विच वॉज समटाइम्स डिसकंसर्टिंग, और जो कभी कभी तो डिसकंसर्टिंग मतलब डिसप्लीजिंग, ना अच्छा लगने वाला लगता था, एंड समटाइम्स रादर चार्मिंग, और कभी कभी काफ़ी चार्मिंग, अट्रैक्टिव भी लगता था। सो फर्स्ट पैराग्राफ में राइटर ने यही बताया कि चंदू का एक इतिहास में स्थान है, तो उसको वो स्थान मिल नहीं पाएगा यदि मैंने जोर नहीं दिया, उसके बारे में बताया नहीं, तो उसको किसी को पता नहीं चलेगा कि वो कैसे आधुनिक भारत का निर्माता है, उसमें उसने योगदान दिया है आधुनिक भारत बनाने में। और वो यही कह रहे हैं कि कैसी उसकी खासियत थी जिसके बारे में उसको खुद भी नहीं पता था। और वैसे तो जो ज़्यादातर महान लोग हैं वो बड़ा अपने आप को समझते हैं, ऊंचा समझते हैं, लेकिन चंदू में ऐसी भावना नहीं थी। हाँ, थोड़ा सा घमंडी जरूर था, उन्हीं की तरह, महान लोगों की तरह। तो लेकिन और उसका जो बिहेवियर था, उसका जो ये जो तो हल्का सा घमंड था, तो ये कभी कभी तो डिस्कंसर्टिंग लगता था, इतना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन कभी कभी अट्रैक्टिव भी लगता था। तो इस तरह की बातें थी चंदू के बारे में।
आई न्यू चंदू एवर सिंस द डेज, और मैं चंदू को उन दिनों से जानता हूँ। व्हेन ही वोर ए पीस ऑफ रैग, जब वो सिर्फ एक रैग, एक फटे कपड़े का टुकड़ा पहनता था, इन द मिडल ऑफ हिज नेक्ड डिस्टेंडेड बैलिड बॉडी। सो जो उसकी डिस्टेंडेड, प्रॉपरली टेंड नहीं की गई, प्रॉपर संभाल नहीं की गई बैलिड बॉडी, पेट बाहर को निकला हुआ उसका शरीर था इस तरह का, तो वो सिर्फ एक रैग सी फटी पुरानी सी कोई कपड़ा सा ही बांधता था, मतलब ऐसे ही कपड़े बांध अपने शरीर पे बस, और कुछ नहीं पहना होता था। एंड व्हेन वी वेलो टुगेदर, और जब हम वेलो करते थे, जब हम लौटते लुढ़कते थे, खेलते थे इस तरह तरीके से, इन द मायर ऑफ द विलेज लेन्स, जो मायर जो कीचड़ है विलेज लेन्स का, गांव की गलियों का, तो उसमें जैसे लिपटना इस तरह काम करते थे। प्लेइंग एट सोल्जरिंग, और अलग अलग तरह की खेलें खेलते थे। सोल्जरिंग, कभी सैनिक बन जाते थे, सोल्जियर बन जाते थे। शॉपकीपिंग और क्लर्किंग, कभी शॉपकीपर बन जाते थे, दुकानदार बन जाते थे खेल खेल में, कभी क्लर्क बन जाते थे। एंड अदर लिटिल गेम्स, और इस तरह की और छोटी मोटी गेम्स खेलते थे, विच वी इन्वेंटेड, जो हमने खुद ही इन्वेंट की थी, खुद ही उनका आविष्कार किया था, खुद ही डिस्कवरी की थी। फॉर द डिलेक्टेशन ऑफ आवर टू सेल्फ्स, सो अपनी डिलेक्टेशन के लिए, एंटरटेनमेंट, मनोरंजन के लिए, आवर टू सेल्फ हम दोनों के, एंड ऑफ आवर मदर्स, और हमारी माँओं के मनोरंजन के लिए। हु एलोन, और जो वही अकेली थी, जो हमारी मदर्स अकेली थी, ऑफ ऑल द एल्डर्स, सभी बड़े लोगों में, कॉन्डिसेंडेड टू नोटिस अस, जो कॉन्डिसेंड करती थी, जैसे अपने रुतबे से नीचे होके काम करना, कि बाकी तो अपने आप को बड़ा ऊंचा समझते थे, हमारी तरफ ध्यान नहीं देते थे। सिर्फ हमारी जो माएँ थी, मदर्स थी हम दोनों की, वही कॉन्डिसेंड करती थी, वही नीचे झुकती थी टू नोटिस अस, हमें देखने के लिए हमारी ओर ध्यान देती थी, हमारी गेम्स की ओर ध्यान देती थी। चंदू वाज माई सीनियर, और चंदू मेरा सीनियर था, मुझसे बड़ा था बाय अबाउट 6 मंथ्स, 6 महीने उम्र में बड़ा था। ही एंड ही ऑलवेज टुक द लीड इन ऑल मैटर्स, और वो हमेशा लीड करता था, आगे होता था हर मामले में। एंड आई विलिंगली फॉलोड, और मैं विलिंगली, अपनी मन से, रजामंदी से उसको फॉलो करता था, उसका अनुसरण करता था। बिकॉज ट्रूली ही वॉज ए जीनियस, क्योंकि सचमुच में वो एक जीनियस था, बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत होशियार था। एट कैचिंग वास्प्स, और वास्प जो ततैया जिसे कहते हैं, सो पीले रंग का मधुमक्खी जैसा जो इंसेक्ट होता है, सो वो ततैयों को पकड़ने में बड़ा तेज़ था। एंड एट प्रेसिंग द पॉइजन आउट ऑफ देयर टेल्स, और उनकी पूँछ में से जहर निकालना, दबा के, ये काम उसे आता था। एट टाइंग देयर टाइनी लेग्स, और उनकी छोटी छोटी जो टांगें हैं ततैयों की, उन मधुमक्खियों की, उनकी जो टांगें हैं, तो उसको बांधना टू कॉटन थ्रेड के साथ, धागे के साथ। एंड फ्लाइंग दैम, और उसको उड़ाना, जैसे पतंग उड़ाते हैं ऐसे ततैयों को उड़ाना। वाइल आई ऑलवेज गॉट स्टंग ऑन द चीक्स, जबकि मुझे हमेशा स्टंग होता था, डंक पड़ता था गालों पे। इफ़ आई डेयर टू गो एनीवेयर नियर द प्लेटफॉर्म ऑफ द विलेज वेल, यदि मैं कभी कोशिश करता था, जो विलेज वेल था, गांव का कुआं था, उसके प्लेटफॉर्म के चबूतरे के पास जाने की यदि कोशिश करता था, तो मुझे तो डंक पड़ता था इन ततैयों से। वेयर दीज इंसेक्ट सेटल्ड, जहाँ पे ये जो इंसेक्ट सेटल होते थे, बैठते थे, ऑन द पडल्स, पानी के जो, जहाँ पानी इकट्ठा होता था, टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए, तो वहाँ पे जब वो कहता मैं जाता था, तो मुझे तो डंक पड़ता था। लेकिन जो चंदू था वो बड़ा होशियार था, वो तो उनको पकड़ के उनका जहर निकाल देता था, उनकी जो छोटी छोटी टांगें हैं इंसेक्ट्स की, तो इन ततैयों की, तो उसको बांध देता था धागे के साथ, और जैसे पतंग उड़ाते हैं ऐसे उड़ाता था। When we grew up, जब हम बड़े हुए, he still seemed to me the embodiment of perfection, तो फिर भी वो ऐसा लगा, ऐसा प्रतीत होता था मुझे कि वो embodiment of perfection है, जैसे अवतार है परफेक्शन का, संपूर्णता का अवतार है। बिकॉज ही कुड मेक एंड फ्लाई पेपर काइट्स, क्योंकि वो इस तरह के जो पेपर काइट्स हैं, कागज़ के पतंग, मेक बनाता भी था और उड़ाता भी था। ऑफ सच इंट्रिकेट डिज़ाइन, ऐसे इंट्रिकेट कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन के, ऐसे अजीबोगरीब तरीके के पतंग बना के उड़ाता था। एंड ऑफ सच बैलेंस, और इतना उनका बैलेंस होता था, संतुलन होता था उन पतंगों का, एज़ आई कुड नेवर अचीव, जितना कि मैं कभी अचीव नहीं कर पाया। मैं भी हालांकि पतंग बनाता था, उड़ाता था, लेकिन मुझे वो पतंग के अंदर वो बैलेंस, संतुलन नहीं मिल पाता था। तो इस तरह के डिज़ाइन के मैं नहीं बना पाता था जैसा कि वो बना पाता था। तो इन वजहों से वो काफ़ी प्रभावित था
राइटर चंदू से कि कैसे वो ततैयों के जो टांगें होती थी उनको बांध देता था और कैसे उड़ाता था पतंग की तरह, और काफ़ी कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन की पतंग बना के उड़ाता था। सो ये चीज़ें राइटर नहीं कर पाता था, इसलिए वो बड़ा प्रभावित था उससे। श्योर, और ये पक्की बात है कि ही वॉज नॉट सो गुड, वो इतना अच्छा नहीं था एट डूइंग सम्स एट स्कूल। स्कूल में सम्स सॉल्व करने में, सवाल हल करने में इतना हालांकि तेज नहीं था, इतना अच्छा नहीं था एज आई वाज, जितना कि मैं था। परहैप्स शायद बिकॉज हिज फादर अप्रेंटिस्ड हिम, कि उसके पिता उसको अप्रेंटिस करते थे, पिता का वो शागिर्द था, मतलब पिता उससे काम करवाते थे। अर्ली टू द हेरेडिटरी प्रोफेशन, जो उनका हेरेडिटरी प्रोफेशन था, जो पूर्वजों का, बाप दादा का जो काम चलता आ रहा था उनके परिवार में, सो उसमें काफ़ी अर्ली, काफ़ी शुरू में ही उन्होंने उसको अप्रेंटिस का बना लिया, शागिर्द बना लिया, उससे काम सिखाना शुरू कर दिया। ऑफ द बार्बर्स कास्ट, और कौन सा काम, बार्बर्स की जो कास्ट का, नाइयों का जो काम, बाल काटने का काम, ये उसको सिखाना शुरू कर दिया। ये उनका पारिवारिक काम था, उनके पिता दादा यही करते आ रहे थे। एंड सेंट हिम अर्ली टू द हेरिटरी प्रोफेशन, और वही उसको हेरिटरी प्रोफेशन में, पूर्वजों के काम में जल्दी भेज दिया, ऑफ द बार्बर्स कास्ट। एंड सेंट हिम आउट हेयर कटिंग इन द विलेज, और उसको हेयर कटिंग के लिए, बाल काटने के लिए उसको वो गाँव में भेजते थे। एंड ही हैड नो टाइम, और उसके पास कोई समय नहीं बचता था फॉर द होम टास्क के लिए, स्कूल का होमवर्क करने के लिए, विच आवर स्कूल मास्टर गेव अस, जो कि हमारे स्कूल मास्टर हमें देते थे काम। बट ही वॉज बेटर देन आई, लेकिन वो मेरे से बेहतर था एट रिसाइटिंग पोएट्री। सो पोएट्री रिसाइट करने में, कविता वाचन, कविता गाने में, बोलने में वो मेरे से ज़्यादा अच्छा था। एनी डे, किसी भी दिन वो ये मेरे से बेटर काम करता था। और नॉट ओनली डिड ही रिमेंबर बाय रोट, और क्योंकि ना सिर्फ वो बाय रोट, मतलब रट्टा लगा के याद कर पाता था द वर्सेस, उन वर्सेस को, पोएम की लाइंस को, कविता की, इन द टेक्स्ट बुक, जो टेक्स्ट बुक में होती थी, बट ही कुड रिपीट द एंडलेस पेजेस ऑफ प्रोज, बल्कि वो तो जो एंडलेस पेजेस ऑफ प्रोज हैं, प्रोज मतलब जो ऐसे है या स्टोरी है, जो पोएम नहीं है, सो दैट दे सीम लाइक पोएट्री। और जो वो प्रोज वाला पार्ट है, जो ऐसे या स्टोरी वाला पार्ट है, सो उसको भी इस तरह याद करके वो रिसाइट करता था जैसे दे सीम लाइक पोएट्री, कि ऐसा प्रतीत होता था कि वो भी पोएट्री है, वो भी कविता ही है। सो कविताएं तो याद करके वो बोल ही पाता था। इवन जहाँ तक कि इतना तेज था रट्टा वगैरह लगाने में कि वो ऐसे या स्टोरीज़ को भी पोइम की तरह रट के गा सकता था। माई मदर रिजेंटेड द फैक्ट, और जो जो मेरी मदर थी, मेरी माँ थी, वो इस फैक्ट को, इस तथ्य को, इस सच्चाई को रिजेंट करती थी। ये अच्छी नहीं लगती थी उसको ये बात, दैट चंदू वन ए स्कॉलरशिप एट स्कूल, कि चंदू को तो स्कॉलरशिप मिली, वजीफ़ा मिला स्कूल में, उसकी जो फ़ीस है वो माफ़ की गई। वाइल आई हैड टू पे फीस टू बी टॉट, जबकि मुझे फ़ीस पे करनी पड़ती थी, हमें फ़ीस देनी पड़ती थी टू बी टॉट। स्कूल वाले हमें मुझे पढ़ाएं, उसके बदले में मुझे तो फ़ीस देनी पड़ती थी, जबकि चंदू की फ़ीस माफ़ थी। एंड शी कॉन्स्टेंटली डिसवेटेड मी, और वो मुझे कॉन्स्टेंटली, निरंतर डिसवेट करती थी, रोकती थी, मना करती थी फ्रॉम प्लेइंग विद हिम, उसके साथ खेलने से। सेइंग दैट, और ये कह के कि चंदू वाज ए लो कास्ट बार्बर सन, कि चंदू एक लो कास्ट का, छोटी जाति के बार्बर का, नाई का बेटा है। तो उस समय जातिवाद वगैरह काफ़ी था, ऊंच नीच ये चीज़ें होती थी, काफ़ी समय पहले की ये स्टोरी है, वैसे तो आजकल भी है लेकिन उस समय थोड़ा ज़्यादा था। एंड दैट आई ऑट टू कीप अप द स्टेटस ऑफ माई कास्ट एंड क्लास, और मुझे मेरी माँ कहती थी कि तुम्हें अपनी जो कास्ट है, तुम्हारी जाति और क्लास, जो श्रेणी है, अपना तुम्हारा लेवल है, अपना स्टेटस मेंटेन करके रखना चाहिए, ऐसे उसके साथ नहीं घूमना चाहिए। बट वट एवर इनेट आइडियाज़ आई हैड इनहेरिटेड फ्रॉम माई फोर फादर्स, लेकिन जो भी इनेट, इनबॉर्न, मतलब बचपन से पैदाइशी विचार मैंने इनहेरिट किए हों, मैंने विरासत में हासिल किए हों फ्रॉम माई फोर फादर्स, अपने पूर्वजों से, अपने दादा परदादा से, कहता कि और कोई विचार तो चाहे मुझे उनसे मिला हो, आई सर्टनली हैडंट इनहेरिटेड एनी सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी, लेकिन मैंने उनसे कोई विरासत में कोई सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी, कि मैं खुद सुपीरियर हूँ, अपने आप को ऊपर समझना, अपने आप को ऊंचा समझना, ऐसी कोई भावना मैंने उनसे प्राप्त नहीं की थी। तो यदि उनकी होगी भी तो मेरे अंदर ये कोई भावना नहीं थी कि मैं सुपीरियर हूँ, मैं ऊंचा हूँ, वो नीचा है। इंडीड, और असल में आई वॉज ऑलवेज रादर अशेम्ड, उल्टा मैं तो अशेम्ड होता था, मुझे शर्म आती थी
ऑफ द रेड कास्ट मार्क, उस रेड कास्ट मार्क जो लाल निशान है जाति का, जो तिलक कोई टीका जो होता है, विच माई मदर पुट ऑन माई फोरहेड, जो मेरी माँ मेरे माथे पे लगाती थी एवरी मॉर्निंग, हर सुबह को, तो उसको लेके मैं ज़्यादा शर्मिंदा ही होता था। एंड ऑफ द फॉर्मलाइज पैटर्न ऑफ द अचकिन, और जो अचकिन मैं डालता था, जो कोट सा डालता था, उसका जो फॉर्मल तरीका था, औपचारिक सा तरीका था, तो उसको लेके भी मैं खुश नहीं होता था। द टाइट कॉटन ट्राउज़र, और जो टाइट कॉटन ट्राउज़र्स पैंट वगैरह में डालता था। द गोल्ड वर्क शूज़, और जिस पे सुनहरी काम किया हो ऐसे सुनहरी शूज़ डालता था। एंड द सिल्क टर्बन, और सिल्क का बना हुआ पगड़ी पहनता था। इन विच आई ड्रेस्ड, तो ये जो बड़ी अच्छे अच्छे जो कपड़े सुंदर महंगे कपड़े वो डालता था, तो उसको लेके वो कहता उल्टा मुझे शर्मिंदगी होती थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था। एंड आई लॉन्ग फॉर द राइट टू वेयर, और मैं लॉन्ग करता था, डिज़ायर करता था, बड़ी गहरी इच्छा करता था कि ये मुझे हक मिले ये पहनने का। ऑल द स्पेक्टेकुलर कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ क्लोज, सो कॉन्ग्लोमरेशन मतलब मिक्सचर, मिले जुले उल्टे सीधे जो कपड़े थे, स्पेक्टेकुलर बड़े शानदार, तो वो पहनने का हक मिले। विच चंदू वो जो चंदू पहनता था। ए पेयर ऑफ खाकी शॉर्ट्स, और चंदू क्या पहनता था, खाकी शॉर्ट्स पहनता था, खाकी रंग की निक्कर, विच वा द रिटायर्ड सूबेदार हैड गिवन हिम, जो कि रिटायर्ड सूबेदार ने उसको दी थी। अ फ्रेड ब्लैक वेलवेट वेस्ट कोट, और एक फ्रेड घिसा हुआ काले रंग का वेलवेट का बना हुआ मटेरियल का बना हुआ वेस्ट कोट, शॉर्ट कोट पहनता था। डेकोरेटेड ऑल ओवर विथ शेल बटन्स, और ये जो कोट था पूरा डेकोरेट था, सजाया गया था शेल बटन्स के साथ, जैसे सीपियाँ होती हैं, सीपियों जैसे बटन्स के साथ। एंड ए राउंड फेल्ट कैप, और एक राउंड गोल फेल्ट आगे से थोड़ी तीखी सी जो कैप पहनता था। विच एट वंस बिलोंग टू लाला हुक्मचंद, जो कि कभी लाला हुक्मचंद की थी। द लॉयर ऑफ आवर विलेज, हमारे जो गांव का जो लॉयर था, जो वकील था, उसकी थी वो। तो लोगों के पुराने फटे पुराने घिसे हुए कपड़े वो पहनता था। सूबेदार की जो शॉर्ट थी, या किसी और का घिसा हुआ कोट था, और किसी की दी हुई कैप थी, हुक्मचंद जो लॉयर था उसकी जो पुरानी कैप थी। सो लोगों के उतारे हुए पुराने कपड़े वो पहनता था चंदू, और बड़े रंग बिरंगे से होते थे। और जो राइटर था वो बड़े फॉर्मल से, बड़े अच्छे से सूट बूट वगैरह डालता था। तो लेकिन राइटर वो कह रहा है कि मुझे अपने कपड़े अच्छे नहीं लगते थे, मेरा मन करता था मैं चंदू जैसे कपड़े पहनूं। एंड आई एनविड चंदू द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, और मैं दूसरी बात जो एनवी करता था उससे, जो जलन होती थी चंदू से, उसकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को लेके कि कैसे आज़ादी से वो घूम फिर सकता है। विच इंजॉयड, और जिसका जब वो आनंद लेता था इस आज़ादी का। आफ्टर हिज फादर डाइड ऑफ प्लेग, जब उसके पिता की मृत्यु हो गई प्लेग की बीमारी की वजह से, उसके पिता की मौत हो गई, तो उसकी और आज़ादी हो गई। फॉर देन, क्योंकि फिर ही वुड डू द राउंड ऑफ शेविंग एंड हेयर कटिंग, कि वो अपने राउंड पे जाता था शेविंग और हेयर कटिंग करने लोगों की, एट द हाउसेज ऑफ द हाई कास्ट नोटेबल्स इन द मॉर्निंग, और सुबह जो हाई कास्ट के जो नोटेबल जानने मानने जो लोग थे गांव के, सो मॉर्निंग में सुबह उनके जाके वो उनके घर पे शेव करता था, उनके बाल काटने जाता था, ऐसे पूरा राउंड लगाता था गांव का। बेद एंड ड्रेस, और फिर वो नहाता था और कपड़े पहनता था। एंड देन स्टील ए राइड टू टाउन, और फिर वो एक स्टील ए राइड की मतलब लिफ्ट जैसे लेके शहर जाता था 6 माइल्स अवे, 6 मील दूर। ऑन द फुट रेस्ट ऑफ द क्लोज्ड कैरियज, और उस क्लोज्ड कैरियज में टांगे के फुट रेस्ट पे जहाँ पे पैर रख के चढ़ते हैं, तो वहाँ पे खड़ा होके वो जाता था। इन विच लाला चंद हुक्मचंद ट्रेवल टू टाउन, सो लाला चंद हुक्मचंद वो जो वकील था, जो लॉयर था, सो वो अपने टांगे में ट्रैवल करता था, शहर जाता था। और ये जो चंदू था, जो बार्बर बॉय था, सो ये उसके टांगे पे लिफ्ट लेता था चोरी छिपे पीछे, जैसे उसके टांगे का जो फुट रेस्ट था उस पर पैर रख के, तो वो उसके साथ चले जाता था शहर को। बट चंदू वॉज काइंड टू मी, लेकिन चंदू मेरे प्रति दयालु था। ही न्यू दैट आई वॉज सेल्डम टेकन टू टाउन, वो जानता था कि मुझे बहुत कम ही शहर ले जाया जाता था। एंड दैट आई हैड टू ट्रज 3 वेरी माइल्स, और मुझे ट्रज करना पड़ता था। ट्रज मतलब बहुत मुश्किल से पैर घसीटते हुए चलना। 3 वेरी माइल्स, 3 थके हुए मील, सो 3 मील का सफ़र बड़ा थक के करना पड़ता था। टू ए सेकेंडरी स्कूल, सो सेकेंडरी स्कूल वो जाता था। इन द विलेज ऑफ जोडियाला, सो जोडियाला का गांव में उनका स्कूल था, तो वहाँ पैदल 3 मील तक चल के जाना पड़ता था राइटर को। विद द फेयर ऑफ गॉड इन माई हार्ट, अपने दिल में परमात्मा का
डर लेके, वाइल ही हैड बीन कम्प्लीटली अब्जॉर्ब्ड, जबकि वो कम्प्लीटली अब्जॉर्ब्ड हो गया था, फ्री हो गया था, पूरी तरह से आज़ाद हो गया था फ्रॉम द ऑर्डियल, इस ऑर्डियल से, इस टेस्ट परीक्षा से, और बीइंग फ्लॉग्ड बाय क्रूअल मास्टर्स, और कि जो क्रूअल मास्टर, निर्दयी जो मास्टर होते थे, स्कूल के जो टीचर होते थे, उनके द्वारा फ्लॉग होना, सोटियाँ पढ़नी, कोड़े पढ़ने, स्टिक्स पढ़नी। तो वो बेंत या स्टिक्स पढ़ने से आज़ाद हो गया था, जैसे मास्टर स्कूल में वो कहता मारते थे। एज़ ही हैड लेफ्ट स्कूल, क्योंकि वो स्कूल छोड़ गया था आफ्टर हिज फादर्स डेथ, उसके पिता की मृत्यु के बाद, तो उसका स्कूल छूट गया, वो स्कूल आना उसने बंद कर दिया, अपने पिता का काम संभाल लिया था, और अब इसलिए उसको वो जो छड़ी नहीं पड़ती थी, उसको बेंत नहीं पड़ती थी अपने मास्टर से। सो ही ऑलवेज़ ब्रॉट मी सम गिफ्ट और अदर, और इसलिए वो हमेशा कोई ना कोई गिफ्ट या कोई चीज़ लेके आता था, क्योंकि उसको तरस आता था कि मैं तो, वो तो आज़ाद हो गया था और राइटर को स्कूल जाना पड़ता था, उसको काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती थी, और वो उसका दोस्त होने के नाते उसके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके आता था फ्रॉम द टाउन, शहर में से। ए पेंट ब्रश, कभी कोई पेंट ब्रश ले आता था, और गोल्ड इंक, कभी सुनहरे रंग की इंक स्याही ले आता था, और वाइट चॉक, कोई वाइट चॉक ले आता था, और एक डबल एज्ड पेन नाइफ, या दो धारों वाला पेन नाइफ जो होता है, छोटा सा नाइफ, चाकू, तो वो ले आता था, टू शार्पन पेंसिल्स विद, जिससे कि मैं पेंसिल्स शार्प कर सकूं। एंड ही वुड एंटरटेन मी, और वो मेरा मनोरंजन करता था विद लॉन्ग मैरी डिस्क्रिप्शंस, बड़ी लंबी चौड़ी खुशनुमा डिस्क्रिप्शंस देता था, एक्सप्लेनेशंस देता था, डिटेल में बताता था ऑफ द वैरायटी ऑफ थिंग्स, उन चीज़ों को, वैरायटी ऑफ थिंग्स को, अलग अलग तरह की चीज़ों को। ही सा इन द बाज़ार्स ऑफ सिविलाइजेशन, जो कि सभ्यता के बाज़ार में वो देखता था, मतलब सिविलाइजेशन मतलब सिटी, शहर के बाज़ारों में जो भी वो चीज़ें देखता था, तरह तरह की उनकी कहानियाँ आके वो राइटर को सुनाता था, इस तरह उसका एंटरटेन करता था, उसको मनोरंजन करता था। ही वॉज पर्टिकुलरली डिटेल्ड, और वो बड़ा पर्टिकुलरली ख़ास तौर पे डिटेल्ड था, बड़ी डिटेल में बताता था इन हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ द वंडरफुल इंग्लिश स्टाइल्स इन क्लोथ्स, तो बड़े शानदार जो इंग्लिश स्टाइल्स थे कपड़ों के, उसके बारे में वो डिटेल बड़ी अच्छे तरीके से बताता था। विच ही सा द साहिब्स एंड द लॉयर्स, द चपड़ासीज एंड द पुलिसमैन वेयरिंग एट द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और जो कपड़े जो साहिब होते थे, जो बड़े साहब होते थे, जो लॉयर्स होते थे, वकील होते थे, चपड़ासी होते थे, वहाँ के पुलिस वाले होते थे, सो शहरी जो लोग थे, वो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे जिनको वो देखता था, जिस तरह के वो बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहनते थे स्टाइल के, तो वो उससे बड़ा प्रभावित था, उसके बारे में आके बताता था। वेयर ही हैड टू वेट, और जहाँ की उसको इंतज़ार करना पड़ता था, कोर्ट में, अदालत में, वहाँ इंतज़ार करना पड़ता था फॉर द जर्नी होम, वापस अपनी यात्रा घर तक करने के लिए। एट द बैक ऑफ लाला हुक्मचंद फैटन, और लाला हुक्मचंद का जो फैटन था, जो उसका टांगा था, जो टांगे पे ही वो जाता था, उसके पीछे खड़े होके टांगे के, और वापसी भी उसी के साथ आना होता था। तो इसलिए उसको लाला हुक्मचंद का इंतज़ार करना पड़ता था, अपना काम ख़त्म करके वो कोर्ट में पहुंच जाता था, जहाँ लाला हुक्मचंद जाते थे अपना काम करने के लिए, और जब वो फ्री होते थे, वो टांगे से वापस आते थे, तो वो पीछे चोरी छुपे वैसे ही अपना पैर सा रख के फुट रेस्ट पे वो वापस आ जाता था। एंड वंस और ट्वाइस, और एक या दो बार, ही एक्सप्रेस टू मी अ सीक्रेट विश, उसने मुझे एक गुप्त जो उसकी इच्छा थी वो व्यक्त की। ही हैड टू स्टील सम मनी, और क्या गुप्त इच्छा थी कि टू स्टील सम मनी, की कुछ वो पैसे चुराए फ्रॉम द पिक्चर, उस पिक्चर से, गुल्लक से, वेयर इज़ मदर केप्ट द एमोलूमेंट्स ऑफ हिज प्रोफेशनल स्किल, जहाँ की उसकी माँ उसका जो एमोलूमेंट था, जो उसकी आमदन थी, जो कमाई थी प्रोफेशनल स्किल की, व्यावसायिक उसकी काम की, उसका बाल काटने से जो उसको पैसे मिलते थे, तो जो वो अपने पैसे गुल्लक में रखता था, अपनी आमदनी, तो उसमें से उसका मन करता था कि वो कुछ पैसे चुरा ले अपनी माँ की नज़र बचा के, टू बाय हिमसेल्फ ए रिग आउट, और ताकि वो एक रिग आउट, एक ड्रेस खरीद सके, कपड़े खरीद सके, लाइक दैट ऑफ कालन खान द डेंटिस्ट, और कालन खान नाम का एक आदमी जो कि एक डेंटिस्ट था, दांतों का डॉक्टर था, सो उसके जैसे वो ड्रेस लेना चाहता था। हु ही सेड, और जिसके बारे में कि उसने कहा परफॉर्म मिरेकल्स इन द टाउन, और वो कहता था कि ये जो डेंटिस्ट है कालन खान, वो शहर में मिरेकल्स, चमत्कार करके दिखाता है। फिटिंग पीपल विद रोज ऑफ टीथ, लोगों को दांत लगाता है, दांत की रोज़ लाइंस लगाता है, मतलब आर्टिफिशियल दांत लगाता है। एंड इवन न्यू आइज़, और नई आंखें भी लगाता है, मतलब लेंस वगैरह हो गई, या ऐनक हो गई, या लेंस हो गई, जिनकी आंखें कमज़ोर है तो उनको नई आंखें देता है। तो वो कहता कि ये चमत्कार करता था वो, ये जो आदमी है कालन खान।
ही डिस्क्राइब टू मी द अपीयरेंस ऑफ कालन खान, और उसने मुझे अपीयरेंस डिस्क्राइब की कालन खान की कि देखने में वो कैसा लगता है। ए यंग मैन, एक नौजवान, विद हिज हेयर पार्टेड ऑन वन साइड, और उसके हेयर पार्टेड हैं जैसे बालों में चीर है एक साइड पे, एंड ड्रेस्ड इन ए स्टार्च शर्ट, और उसने एक स्टार्च शर्ट डाली हुई है, स्टिफ सी अकड़ी हुई वेल प्रेस्ड सी शर्ट वो डालता था, विद एन आइवरी कॉलर एंड बो टाई, और आइवरी कॉलर होता था जैसे वाइट सा कॉलर, और बो टाई लगी होती थी उसके गले में। अ ब्लैक कॉट, और वो एक ब्लैक कोट डालता था, एंड स्ट्राइप ट्राउजर्स, और स्ट्राइप्स वाली लाइनों वाली एक पैंट डालता था, एंड ए वंडरफुल रबर ओवरकोट, और बड़ा शानदार रबर मटेरियल का बना हुआ ओवरकोट, बड़ा कोट, एंड पम्प्स रबर शूज़ वो डालता था। एंड ही रिकाउंटेड टू मी, और वो मुझे याद करके वो बताता था, सोच के, द स्किल, उस स्किल के बारे में, उस हुनर के बारे में, विद विच दिस मैजिशियन, किस तरीके से जो मैजिशियन है, ये जो जादूगर है, जो उस डेंटिस्ट को वो जादूगर कहता है कि जादू जैसा काम करता है, अनपैक्ड एन अंग्रेजी लेदर हैंड बैग, सो किस तरीके से ये जो जादूगर है वो कहता है कि अपना जो अंग्रेज़ी लेदर हैंड बैग है, सो इंग्लिश स्टाइल का चमड़े का बना हुआ जो उसका हैंड बैग है, तो कैसे उसको वो खोलता है, एंड फ्लरिश्ड हिज शाइनिंग स्टील इंस्ट्रूमेंट्स, और कैसे जो उसके चमकते हुए स्टील इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको फ्लरिश करता है, लहराता है, निकालता है स्टाइल से। तो वो बातें बताता था, उससे बड़ा प्रभावित था कालन खान डेंटिस्ट से, उसके स्टाइल से, उसके कपड़ों से काफ़ी इम्प्रेस्ड था चंदू। देन ही आस्क्ड माई एडवाइस, और फिर उसने मेरी एडवाइस मांगी, मेरे से सलाह मांगी, ऑन द क्वेश्चन ऑफ वेदर, कि इस सवाल पे कि क्या एज ए बार्बर एजुकेटेड टू द 5th प्राइमरी क्लास, कि एक बार्बर होने के नाते, एक नाई होने के नाते जो कि 5th क्लास तक पढ़ा है, ही वुड नॉट लुक मोर डिग्निफाइड, क्या वो ज़्यादा डिग्निफाइड रिस्पेक्टफुल नहीं लगेगा इफ़ ही टू वोर ए ड्रेस इन द स्टाइल ऑफ डॉक्टर कालन खान। सो वो कहने लगा, यदि मैं भी डॉक्टर कालन खान के स्टाइल की ड्रेस पहनूं तो क्या ज़्यादा रिस्पेक्टफुल नहीं लगूंगा, उसने पूछा। फॉर दो आई एम नॉट ए हाईली एजुकेटेड डॉक्टर, क्योंकि उसने कहा कि हालांकि मैं कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा डॉक्टर तो नहीं हूँ, ही सेड, आई लर्न हाउ टू ट्रीट पिम्पल्स, लेकिन मैंने ये सीखा है कि कैसे पिम्पल्स को, मुहासों को, बॉयल्स, फोड़े फिंसियों को, एंड कट्स, ज़ख्मों को, ऑन पीपल्स बॉडीज़, लोगों के जो शरीर पे ये चीज़ें होती हैं तो उनको कैसे ट्रीट करना है, कैसे उसका इलाज करना है, ये मैंने सीखा है फ्रॉम माई फादर, अपने पिताजी से, हु लर्न फ्रॉम हिज फादर बिफोर हिम, और जिन्होंने कि अपने पिता से सीखा था उनसे पहले। तो ये वो कह रहा है कि अपने आप को कंपेयर कर रहा है डॉक्टर कालन खान के साथ, वो कह रहा है डॉक्टर कालन खान डॉक्टर होंगे और मैं हालांकि उतना पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे भी ये छोटे मोटी जो प्रॉब्लम्स हैं, फोड़े फिंसियाँ या ज़ख्म वगैरह, उनको कैसे ट्रीट करना है मैंने सीखा है पिताजी से, उन्होंने अपने पिताजी से। सो मतलब ये भी जो बार्बर प्रोफेशन में ऐसे भी ट्रेडिशनली इंडिया में जो है वो लोग सीखते हैं, थोड़ा बहुत ऐसा काम भी करते हैं। तो वो कहता कि क्या मैं भी यदि डॉक्टर कालन खान की तरह ड्रेस डालूं तो क्या मैं अच्छा नहीं लगूंगा, रिस्पेक्टफुल नहीं लगूंगा। आई एग्रीड विद दिस प्रोजेक्ट, और मैं उसके प्रोजेक्ट के साथ एग्री करके, सो प्रोजेक्ट क्या था कि कालन खान जैसे कपड़े डालने, एंड एनकरेज्ड हिम, और उसको एनकरेज किया, उसको उत्साहित किया, विद द एंथुजियाज्म के साथ, बड़े उत्साह के साथ। आई फेल्ट फॉर एवरीथिंग, जो कि मैं हर चीज़ के प्रति महसूस करता था, दैट माई हीरो थॉट और डिड, जो भी मेरा हीरो सोचता था या करता था। सो हीरो मतलब चंदू, चंदू को राइटर अपना हीरो मानता था, आप उसको आइडलाइज करता था वो। वन डे, और एक दिन, आई वॉज थ्रिल्ड, मैं बड़ा थ्रिल्ड हुआ, बड़ा एक्साइटेड हुआ, उत्तेजित हुआ, टू फाइंड चंदू एट द डोर ऑफ माई हाउस, जब चंदू को अपने घर के दरवाजे पे मैंने देखा इन द मॉर्निंग, सुबह। ही वॉज ड्रेस्ड अप इन ए वाइट टर्बन, और वो ड्रेस्ड अप था, उसने कपड़े डाले थे, वाइट टर्बन डाला था, सफ़ेद रंग की पगड़ी बांधी हुई थी, अ वाइट रबर कोट, और वाइट कलर का रबर मटेरियल का कोट डाला हुआ था, अ लिटल टू बिग फॉर हिम, और ये भी बताया कि थोड़ा ज़्यादा बड़ा ही था उसके साइज़ के हिसाब से, बट नेवरदलेस वेरी स्प्लेंडेड, लेकिन इसके बावजूद बड़ा स्प्लेंडेड था और बड़ा शानदार था वो। अ पेयर ऑफ पम्प्स, और पम्प्स डाले थे, मतलब रबर मटेरियल के शूज़ डाले थे उसने, इन विच आई कुड सी माई फेस, और जिसमें कि मैं अपना चेहरा देख पा रहा था, रिफ्लेक्टेड इन क्लियर सिलुएट, और बहुत क्लियर सिलुएट, जैसे परछाई होती है, प्रतिबिंब, तो वो नज़र आ रहा था। वो कहता अपना चेहरा उसके शूज़ में मुझे नज़र आ रहा था, इतने चमक रहे थे शूज़।
एंड ही हैड ए लेदर बैग, और उसके एक लेदर बैग भी था, उसके पास चमड़े का बैग था, इन हिज हैंड, उसके हाथ में। ही वॉज सेटिंग ऑफ ऑन हिज राउंड, वो अपने राउंड पे जा रहा था, अपने काम के दौरे पे जा रहा था। एंड हैड कम टू शो मी, और वो आया था मुझे दिखाने के लिए, हाउ ग्रैंड ही लुक्ड, वो कितना ग्रैंड, कितना शानदार नज़र आता है, इन हिज न्यू रिकआउट, अपने नए रिकआउट में, अपने नई ड्रेस में, कपड़ों में वो किस तरह का नज़र आ रहा है, ये दिखाने के लिए मुझे आया। तो उसने जैसे पहले कहा था कि कालन खान जैसे कपड़े, तो वही उसी तरह के उसने कपड़े डाले, जो डॉक्टर जैसे कपड़े, और पगड़ी बांधी, और कोट डाला, और ऐसे शूज़ डाले। और हालांकि पहले तो वो रंग बिरंगे से कपड़े, लोगों के फटे पुराने कपड़े वो पहनता था, तो लेकिन यहाँ पे उसने ऐसे नए कपड़े डाले सारे। मार्वलस, आई सेड, मार्वलस। सो मैंने कहा शानदार, बहुत शानदार। एंड ही रश्ड ऑफ, और वो तेज़ी से निकल पड़ा टुवर्ड्स द हाउस ऑफ द लैंडलॉर्ड, सो लैंडलॉर्ड के ज़मींदार के घर की ओर वो चला गया। whom he shaved every morning, जिसको कि वो हर रोज़ शेव करता था उसकी। माई सेल्फ फॉलोड एडमायरिंगली बिहाइंड, और मैं एडमायरिंगली उसको बड़ा एडमायर करते हुए, करते हुए, तारीफ़ की निगाह से उसके पीछे पीछे मैं भी चलता गया। देयर वर नॉट मैनी पीपल इन द स्ट्रीट, और गली में कोई ज़्यादा लोग नहीं थे दिस टाइम, इस समय। सो आई अलोन विटनेस्ड द ग्लोरी ऑफ चंदू, तो इसलिए मैंने अकेले ने चंदू की ग्लोरी देखी, शानो शौकत देखी उसकी। ड्रेस्ड अप एज ए डॉक्टर, एक डॉक्टर की तरह वो ड्रेस्ड अप था, उसने कपड़े डाले हुए थे डॉक्टर जैसे। एक्सेप्ट ऑफ कोर्स, और सिवाय बस इस बात के कि दैट ही हिमसेल्फ सीम्ड रादर सेल्फ कॉन्शियस, कि वो खुद ही थोड़ा सेल्फ कॉन्शियस सा था, जैसे कि अपने आप को लेके काफ़ी थोड़ा नर्वस सा था। एज ही स्टटर्ड अप द स्ट्रीट, जबकि वो स्टटर्ड अप जैसे थोड़ा सा कठिनाई से चलता हुआ गली में जा रहा था, वो मुश्किल से लटराता हुआ सा थोड़ा चल रहा था, अकड़ के थोड़ा चल रहा था, क्योंकि शूज़ उसने पहली बार डाले होंगे। केयरफुली अवॉइडिंग द टेंट ऑफ काउ डंग केक्स, और बड़ा ध्यान से वो जो काउ डंग केक्स थे, जो गाय के गोबर के जो उपले थे, उसके टेंट, उसका जो दाग है, उससे बचते हुए कि कहीं छींटे ना पड़ जाएं गोबर के। विच फ्लोड थ्रू द ड्रेन्स, जो कि ड्रेन्स में, नालियों में से फ्लो कर रहा था। सो वो ध्यान से चल रहा था कि कोई छींटे इधर उधर ना पड़ जाए। बट एज़ वी एंटर द होम ऑफ द लैंडलॉर्ड, लेकिन जब हम लैंडलॉर्ड के ज़िम्मेदार के घर में दाखिल हुए, वी मेट देवी, हमें देवी मिला, द लैंडलॉर्ड्स लिटिल सन, और जो लैंडलॉर्ड का जो देवी, उसका छोटा बेटा था। हु क्लैप्ड हिज हैंड्स विद जॉय, और उस लड़के ने, छोटे बच्चे ने क्लैपिंग की जॉय के साथ, खुशी के साथ। एंड शाउटेड टू अनाउंस, और वो चिल्लाया अनाउंस करने के लिए, घोषणा करने के लिए, द कमिंग ऑफ चंदू, चंदू के आने की घोषणा। द बार्बर, जो बार्बर था, इन ए ब्यूटीफुल हीरोइक ड्रेस, एक खूबसूरत हीरोइक ड्रेस, हीरो जैसी ड्रेस में वो आ रहा था, ये बताने के लिए, लाइक दैट ऑफ द पादरी साहिब ऑफ द मिशन स्कूल, कि जो पादरी साहिब हैं मिशन स्कूल के, क्रिश्चियन स्कूल में जो पादरी होते हैं, प्रीस्ट होते हैं, तो जैसे उनकी ड्रेस थी, उसने कहा, तो उसी तरह की खूबसूरत सी ड्रेस, हीरो जैसी ड्रेस पहन के चंदू आया है। तो ये अनाउंस करने के लिए देवी ने, ज़मींदार के बेटे ने तालियां बजाई। राम राम राम, सेड विजय चंद द बर्ली लैंडलॉर्ड, और जो विजय चंद था, बर्ली, लंबा चौड़ा, भारा, लैंडलॉर्ड, ज़मींदार। सो वो बोला, वो कहने लगा राम राम राम, एकदम से उसको देख के, टचिंग द सेक्रेड थ्रेड, और उस पवित्र धागे को छूते हुए, विच हंग ओवर हिज एयर, जो कि उसके कान के ऊपर लटका हुआ था। सिंस ही हैड जस्ट बीन टू द लेवेट्री, क्योंकि अभी अभी वो लेवेट्री होके आया था, बाथरूम टॉयलेट होके आया था। और जो जनेऊ वाला जो धागा था पवित्र, तो उसने डाला हुआ था, अपने कान के ऊपर रखा हुआ था, बाथरूम जाते वक्त ऐसा करते हैं। तो उसने उसको टच करके एकदम से कहा राम राम राम। द सन ऑफ ए पिग, उसने कहा सुअर का बच्चा। ही इज़ ब्रिंगिंग ए लेदर बैग ऑफ ए काउ हाइड, और वो कहता कि ये काउ हाइड का, गाय की चमड़ी का बना हुआ ये लेदर बैग लेके आ रहा है इनटू आवर हाउस, हमारे घर में। एंड ए कोट ऑफ द मैरो ऑफ आई डोंट नो सम अदर एनिमल्स, और जो उसने कोट डाला हुआ है वो मैरो, जो बोन्स के अंदर का मटीरियल होता है, हड्डी के अंदर का, सो उसका बना हुआ है, हड्डियों का बना हुआ है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, सम अदर एनिमल, किसी दूसरे जानवर की हड्डियों से बना हुआ कोट डाल के आ रहा है। एंड दोज इवल ब्लैक अंग्रेजी शूज़, और जो इवल, बुरे, अशुभ, ब्लैक रंग के अंग्रेजी शूज़ ये डाल के आया है, इंग्लिश स्टाइल के शूज़। गेट आउट यू सन ऑफ ए डेविल, तो वो उस पर चिल्लाया, और कहता गेट आउट, दफ़ा हो जाओ, सन ऑफ ए डेविल, राक्षस के बेटे। यू विल डिफाइल माई रिलीजन, तो मेरे
धर्म को भ्रष्ट कर दोगे, डिफाइल कर दोगे। आई सपोज यू हैव नो फेयर ऑफ एनी वन, और मुझे लगता है तुम्हें किसी का डर नहीं है नाउ अब दैट योर फादर इज़ डेड, कि तुम्हारे पिता मर चुके हैं, तो अब तुम्हें किसी का डर नहीं रहा। तो बड़ा बुरा भला वो बोला उसको देख के, उसकी ड्रेस देख के। बट आई एम वेयरिंग द क्लोज ऑफ ए डॉक्टर जगीरदार साहिब, सर चंदू। सो चंदू बोला जगीरदार साहिब, जमींदार साहिब, कि मैं तो डॉक्टर के कपड़े पहना हुआ हूँ, मैंने तो डॉक्टर के कपड़े पहने हैं। गो अवे यू स्वाइन। तो उसने कहा सुअर चले जाओ यहाँ से, गो अवे यहाँ से चले जाओ, एंड वेयर क्लोज बिफिटिंग योर लो स्टेटस एज ए बार्बर। और वही कपड़े पहनो जो कि तुम्हारे लो स्टेटस के, तुम्हारे निम्न स्तर के हों बार्बर के तौर पे, जो बार्बर जिस तरह के कपड़े पहनते हैं। तो उसने कहा अपने लेवल के कपड़े पहनो, ये हाई लेवल के कपड़े ना पहनो। एंड डोंट लेट मी सी यू प्रैक्टिसिंग एनी ऑफ योर न्यू फैंगल्ड नोशंस। और मैं मुझे तुम नज़र ना आओ जो तुम्हारे जो न्यू फैंगल्ड नए उपजे हुए नोशंस हैं, विचार हैं तुम्हारे मन में, ये मुझे ना दिखाना। और एल्स आई विल हैव यू फ्लॉग्ड। तो नहीं तो मैं तुम्हें फ्लॉग्ड करवाऊँगा, तुम्हें कोड़े पर पढ़वाऊँगा, बेंत पढ़वाऊँगा, तुम्हें सज़ा दिलवाऊँगा। बट राज विजय चंद साहेब, चंदू अपील, लेकिन चंदू ने फिर अपील की, विनती की। उसने कहा, उनका नाम लेके बुलाया उसका, जगीरदार का। गेट अवे, गेट अवे। उसने कहा यहाँ से चले जाओ, दफ़ा हो जाओ, यू यूजलेस वन, बेकार व्यक्ति। द लैंडलॉर्ड शाउटेड, लैंडलॉर्ड चिल्लाया। डोंट कम एनी नियरर, और ज़्यादा पास ना आना। और विल हैव टू ट्रीट द होल हाउस विद द सेक्रेड काउ डंग टू प्योरीफाई इट। और कहता नहीं तो हमें जो सारे घर को सेक्रेड पवित्र काउ डंग से, गाय के गोबर से लेप करना पड़ेगा, उससे धोना पड़ेगा। टू प्योरीफाई इट, उसको प्योरीफाई करने के लिए, घर का शुद्धिकरण करने के लिए, तो गोबर से सारा लेप करके धोना पड़ेगा हमें घर। ठीक है। सो इस तरह का बुरा भला उसको कहने लगा। वो कहने लगा कि तुम मेरे धर्म को भ्रष्ट कर दोगे, मेरे घर को भ्रष्ट कर दोगे, हमें घर की शुद्धिकरण करना पड़ेगा, ऐसे कपड़े डाल के तुम आए हो। इस तरह का की बातें जमींदार ने की चंदू के साथ। चंदू रिटर्न, चंदू वापस चला गया। हिज फेस वॉज फ्लश्ड, उसका चेहरा शर्म से लाल था। ही वॉज कम्प्लीटली टेकन अबैक, वो एकदम से उसको बहुत जैसे झटका लगा, उसको बहुत ज़्यादा महसूस हुआ। ही डिड नॉट लुक एट मी, वो उसने मेरी तरफ नहीं देखा। बिकॉज ऑफ द शेम, उस शेम की वजह से, शर्मिंदगी की वजह से। ही फेल्ट, जो उसने महसूस की, एट बीइंग इंसल्टेड बिफोर मी, कि मेरे सामने उसकी बेइज्जती हुई है। हुज हीरो ही न्यू ही वाज, और वो जानता था कि वो मेरा हीरो है, तो मैं उसको हीरो की तरह समझता हूँ उसको। और किसी ऐसे व्यक्ति के सामने बेइज्जती हो जाना जो आपको अपना हीरो मानता हो, आपको अपना आदर्श मानता हो, तो इससे उसको काफ़ी बेइज्जती महसूस हुई। एंड ही रश टुवर्ड्स द शॉप ऑफ थानूराम, और फिर वो थानूराम की दुकान की ओर निकल पड़ा तेज़ी से। द साहूकार ऑफ द विलेज, जो गांव का साहूकार था, जो मनी लेंडर था गांव का, वो कैप्ट ए ग्रोसर स्टोर, और जिसने कि ग्रोसर स्टोर जो था, जैसे राशन का, करियाने की जैसे दुकान थी उसकी, एट द कॉर्नर ऑफ द लेन, गली के किनारे पे। तो उसके पास वो चला गया, दुकानदार के पास, साहूकार के पास। देवी, और देवी जो कि द लैंडलॉर्ड सन, ज़मींदार का बेटा था, हैड बिगन टू क्राई, उसने रोना शुरू कर दिया था। एट हिज फादर्स हार्श वर्ड्स, अपने पिता की कड़वे कठोर शब्दों को सुन के। एंड आई स्टॉप टू क्वाइटन हिम, मैं थोड़ा रुका उसको चुप कराने के लिए। व्हेन आई गॉट टू द हेड ऑफ द लेन, और जब मैं किनारे पे पहुंचा गली के, आई सा द साहूकार, मैंने साहूकार को देखा, मनी लेंडर को, विद वन एंड ऑफ द स्केल, और जो स्केल का, तराजू का जो एक सिरा था, इन विच ही हैड बीन वेइंग ग्रेन, जिसमें कि वो अनाज को तोल रहा था। लिफ्टेड इन वन हैंड, एक हाथ से उसने वो उठाया हुआ था तराजू। अब्यूजिंग चंदू, और चंदू को अब्यूज़ कर रहा था, गालियाँ दे रहा था, इन द फाउलेस्ट वे, बहुत गंदे तरीके से। यू लिटिल स्वाइन, वो कह रहा था तुम छोटे सुअर, यू गो डिस्गाइजिंग योर सेल्फ, तुम अपना भेष बदल के जाते हो एज ए क्लाउन, एक क्लाउन से बन के, जोकर बन के। वैन यू ऑट टू बी बेयरिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जबकि तुम्हें अपनी जिम्मेदारियाँ निभानी चाहिए। एंड लुकिंग आफ्टर योर ओल्ड मदर, अपनी बूढ़ी माँ का ध्यान रखना चाहिए। यू गो वेयरिंग द डीफाइल क्लोज ऑफ द हॉस्पिटल फॉक, और तुम जो पोल्यूटेड, भ्रष्ट हुए, गंदे जो कपड़े हैं हॉस्पिटल वालों के, तुमने वो पहने हुए हैं। गो, जाओ, एंड कम बैक, और फिर वापस आओ इन योर ओन क्लोज, अपने खुद के कपड़ों में। देन आई शैल लेट यू कट माई हेयर, मैं फिर ही तुम्हें अपने बाल काटने दूंगा। एंड एज ही सेड सो, और जैसा कि उसने जब ऐसा कहा, ही फेल्ट फॉर द रिचुअल टफ नॉट ऑन टॉप ऑफ हिज हेड, और जो रिचुअल टफ नॉट थी, जो धार्मिक संस्कार वाली जो चोटी थी उसके सिर के ऊपर, जो
तो उसको उसने छुआ। ये दिखाया कि ज़मींदार के पास गया तो उसने भी जो है वो उसका बुरा भला बोला, उसको गालियाँ दी। साहूकार के पास गया, उसने भी उसको गालियाँ दी। चंदू लुक्ड वेरी क्रेस्ट फॉलन। तो चंदू बड़ा क्रेस्ट फॉलन, वेरी सैड, बहुत ज़्यादा दुखी नज़र आया। एंड रैन इन ए वाइल्ड रेज पास मी। और एक वाइल्ड रेज, एक जंगली गुस्से में, एंगर में मेरे पास से गुजर गया दौड़ता हुआ। एज इफ़ आई हैड बीन रिस्पॉन्सिबल, जैसे कि मैं ज़िम्मेदार हूँ फॉर दीज मिसहैप्स, इस मिसहैप्स के लिए, बुरी घटनाओं के लिए, जैसे कि वो मुझे ज़िम्मेदार मान रहा था इस पूरी बात के लिए। एंड आई नियरली क्राइड टू थिंक, और मैं लगभग रो ही पड़ा ये सोच के, दैट ही हेटेड मी नाउ, कि वो अब मुझे नफ़रत करता है। जस्ट बिकॉज, सिर्फ इसलिए क्योंकि आई बिलोंग टू ए सुपीरियर कास्ट, कि मैं एक सुपीरियर कास्ट से हूँ, ऊंची जाति से माना जाता हूँ। तो इस वजह से कि हम दोनों में कास्ट का फ़र्क है, कि मेरी कास्ट हाई कास्ट मानी जाती है, उसकी लो कास्ट, तो इसकी वजह से अब वो मुझे नफ़रत करने लग गया है। तो ये बात सोच के तो लगभग राइटर कह रहा है कि मैं रो ही पड़ा, आंसू ही आ गए। एंड विद दिस वी एंड द पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो। सो अभी ये पार्ट 1 हमने यहाँ तक बढ़ा है, तो इसमें हमने यही देखा है कि कैसे जो चंदू और राइटर बहुत अच्छे दोस्त थे, और राइटर चंदू से बड़ा प्रभावित था, बहुत इम्प्रेस था उसकी बहुत सारी बातों से। और लेकिन चंदू जो था वो बार्बर का काम करता था, उसके पिताजी की डेथ के बाद उसने भी बार्बर का काम किया, और समाज उसको लोअर कास्ट का मानता था। तो इसकी वजह से वो जब अच्छे कपड़े डालना चाहता था, तो जब भी उसने अच्छे कपड़े डाले जब, तो सभी जो समाज के लोग हैं, जितने भी साहूकार, ज़मींदार और जितने भी जो बड़े लोग थे हाई कास्ट के अपने आप को समझने वाले, तो उन्होंने उसका क्या भला बोला, उसको गालियाँ निकाली। और इस बात को लेके वो दुखी हो गया, और राइटर से भी थोड़ा गुस्सा हो गया, और राइटर को भी इस बात पे बड़ा दुख हुआ कि कास्ट की वजह से उनमें दीवार आ रही है, वो उसको नफ़रत करने लग गया है, थोड़ा सा ऐसा उसे महसूस हुआ। सो द नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे कि उसके बाद क्या हुआ। सो उसके बाद क्या हालात सुधरे, या चंदू के साथ कुछ बुरा हुआ, या चंदू ने कैसे प्रतिक्रिया की, कैसे अपना बदला लिया, और ये सब जो चीज़ें हैं, सो वो हम रीड करेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन। In the next video, we'll be doing the second part of this lesson. So goodbye till then. Thank you. God bless you.